सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने बताया कि हमें जेलसी या ईर्ष्या से कैसे पीछा छुड़ाना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो जेलसी है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको तो दबा दो, इसको तो साइड पे कर दो, ये नेगेटिव चीज़ है। पर ओशो जी कहते हैं ऐसा करने से ये समस्या और बढ़ जाती है। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि हाँ, जो ये जेलसी है ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसको साइड पे फेंक देते हैं, वो साइड पे पता है कहाँ गिर जाती है? वो गिर जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गिर जाती है तो तब उसकी जो ग्रोथ होती है वो और भी ज़्यादा होने लग जाती है। एक ऐसी जगह पे ग्रोथ होने लग जाती है जहाँ पर हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो वहाँ पर ग्रो कर रहा है। और वहाँ पे जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड में फिर जेलसी की ग्रोथ होती है, वो हमें फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट करती है। क्योंकि हम जानती हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन है वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन से कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। सो ओवरऑल बात यह है कि सिर्फ जेलसी को नेगेटिव कहने से जेलसी ख़त्म नहीं हो जाती। ओशो जी कहते हैं कि अगर आपने सही मायने में जेलसी को अपने अंदर से ख़त्म करना है तो हमें जेलसी को देखना होगा, विटनेस बन के देखना होगा। और वो देखते कैसे हैं कि आपने ये देखना होगा कि जब भी आपको किसी से जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, वो जेलसी आपको कौन कौन सी बेवकूफ़ियाँ कराती है। और जैसे ही आप ये देखोगे कि जो जेलसी या ईर्ष्या है ये हमसे ये बेवकूफ़ियाँ करवा रही है, तब हम ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। पता तो पहले भी था, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। जब आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे काम करती है, तो तब ऑटोमेटिकली जेलसी को आप ड्रॉप कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। नॉर्मली जब हम सिर्फ हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरते हैं ना कि जो ये जेलसी है ये सही चीज़ नहीं है, तो इससे वो काम बनता नहीं। हमें जेलसी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जेलसी एक्चुअल में क्या है। हमें अपना खुद का एक्सपीरियंस चाहिए कि जेलसी क्या चीज़ है, कैसी बेवकूफ़ियाँ हमें करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये काइंड ऑफ जोक भी है अगर आप सही मायने में देखो तो एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है, उसे पता चल जाता है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसने एक बाहर और अपनी एक गर्लफ्रेंड बना रखी है। उसे पता होता है कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, डाइवोर्स कभी भी हो सकता है। तो क्या होता है कि वो लेडी अपने घर में एक पेंटर को बुलाती है और पेंटर को कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ। पेंटर उस लेडी की तस्वीर बनाने लग जाता है, बहुत अच्छी तस्वीर बनाता है, बहुत सुंदर तस्वीर बनाता है। जब पेंटिंग ख़त्म हो जाती है तब वो शादीशुदा जो लड़की थी वो पेंटर से कहती है कि अब ऐसा करो, जो मेरी तस्वीर है ना, मेरे हाथों में कुछ डला नहीं हुआ, आप मेरे हाथों में सोने के कंगन बना दो, मेरे ईयर्स में अच्छी सी ईयरिंग्स 24 कैरेट गोल्ड की ईयरिंग्स बना दो, ऐसे मेरी बॉडी को काफ़ी ऑर्नामेंट से भर दो। पेंटर कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, इतनी सुंदर पेंटिंग है, अगर जो चीज़ आपने पहनी ही नहीं हुई है, अगर मैं वो चीज़ें बनाऊंगा तो ये सारी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम बना दो। वो कहता है कि अगर ऐसा क्यों, आप ऐसा बनाना क्यों चाहते हो? तब वो लड़की कहती है कि बात है ये है कि मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है। जब मेरा डिवोर्स होगा और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर यहाँ पे पत्नी बनाकर लेकर आएगा, और तब जब उसकी पत्नी ये वाली पेंटिंग देखेगी और वो ये देखेगी कि इसके पिछली पत्नी के कितने महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स वो डाला करती थी, तो वो देख के बहुत जेलसी करेगी, वो जलेगी। तो ये चीज़ होती है। तो इस एग्ज़ाम्पल में भी हमने ये देखा कि उस लेडी ने सिर्फ ईर्ष्या के कारण, यानी कि जेलसी उसको बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ दूसरे लड़की को जलाने के कारण वो पेंटर से ख़ास तस्वीर बना रही है और फेक ऑर्नामेंट्स भी बना रही है। और जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी जो जेलसी है वो हमसे कौन से फूलिश एक्ट्स करवा रही है, जब हम ध्यान से देख लेते हैं, विटनेस बन के एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जेलसी ड्रॉप हो जाती है, ऐसा ओशो जी कहते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।